भारतीय रुपया इस साल डॉलर के मुकाबले करीब 7% कमजोर हुआ है। न केवल रुपया बल्कि दुनिया भर की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं। यहाँ तक कि यूरो डॉलर के मुकाबले 20 साल के न्यूनतम स्तर पर है। आखिर क्या वजह है कि दुनिया भर की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो रही हैं और डॉलर लगातार मजबूत होता जा रहा है? किसी भी देश की करेंसी की कीमत अर्थव्यवस्था के बेसिक सिद्धांत डिमांड और सप्लाई पर आधारित होती है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जिस करेंसी की डिमांड ज्यादा होगी उसकी कीमत भी ज्यादा होगी, जिस करेंसी की डिमांड कम होगी उसकी कीमत भी कम होगी। यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। सरकारें करेंसी के रेट को सीधे प्रभावित नहीं कर सकती हैं। करेंसी की कीमत को तय करने का दूसरा एक तरीका भी है, जिसे पेग्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं, यानी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, जिसमें एक देश की सरकार किसी दूसरे देश के मुकाबले अपने देश की करेंसी की कीमत को फिक्स कर देती है। यह आम तौर पर व्यापार बढ़ाने और महंगाई को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के तौर पर नेपाल ने भारत के साथ फिक्स्ड पेग एक्सचेंज रेट अपनाया है। इसलिए एक भारतीय रुपए की कीमत नेपाल में 1.6 नेपाली रुपए होती है। नेपाल के अलावा मिडिल ईस्ट के कई देशों ने भी फिक्स्ड एक्सचेंज रेट अपनाया है। डॉलर दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कारोबार डॉलर में ही होता है। हम जो सामान विदेश से खरीदते हैं उसके बदले हमें डॉलर देना पड़ता है, और जब हम बेचते हैं तो हमें डॉलर मिलता है। अभी जो हालात हैं उसमें हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा डॉलर दूसरे देशों को दे रहे हैं और हमें कम डॉलर मिल रहा है। आसान भाषा में कहें तो दुनिया को हम सामान कम बेच रहे हैं और खरीद ज्यादा रहे हैं। डॉलर की कीमत सिर्फ रुपए के मुकाबले ही नहीं बढ़ रही है। डॉलर की कीमत दुनिया भर की सभी करेंसी के मुकाबले बढ़ी है। अगर आप दुनिया के टॉप अर्थव्यवस्था वाले देशों से तुलना करेंगे तो देखेंगे कि डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत उतनी नहीं गिरी है जितनी बाकी देशों की गिरी है। यूरो डॉलर के मुकाबले पिछले 20 साल के न्यूनतम स्तर पर है। कुछ दिनों पहले एक यूरो की कीमत लगभग $1 हो गई थी, जो कि 2009 के आसपास $1.5 थी। साल 2022 के पहले 6 महीने में ही यूरो की कीमत डॉलर के मुकाबले 11%, येन की कीमत 19% और पाउंड की कीमत 13% गिरी है। इस समय भारतीय करेंसी में करीब 6% की गिरावट आई है, यानी भारतीय रुपया, यूरो, पाउंड और येन के मुकाबले कम गिरा है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से दुनिया में अस्थिरता आई, डिमांड सप्लाई की चेन बिगड़ी, निवेशकों ने डर की वजह से दुनिया भर के बाजारों से पैसा निकाला और सुरक्षित जगहों पर निवेश किया। अमेरिकी निवेशकों ने भी भारत, यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों से पैसा निकाला। अमेरिका महंगाई नियंत्रित करने के लिए ऐतिहासिक रूप से ब्याज दरें बढ़ा रहा है। फेडरल रिजर्व ने कहा था कि वो 3 तिमाही में ब्याज दरें 1.5% से 1.75% तक बढ़ाएगा। ब्याज दर बढ़ने की वजह से भी निवेशक पैसा वापस अमेरिका में निवेश कर रहे हैं। 2020 के आर्थिक मंदी के समय अमेरिका ने लोगों के खाते में सीधे कैश ट्रांसफर किया था। ये पैसा अमेरिकी लोगों ने दुनिया के बाकी देशों में निवेश भी किया था। अब ये पैसा भी वापस अमेरिका लौट रहा है। यही वजह है कि डॉलर इतना मजबूत हुआ और बाकी देशों की मुद्रा कमजोर हुई। तो कैसा लगा आपको यह जानकारी? कमेंट्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।